हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फील्ड माउस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 5। तो सबसे पहले हम लोग टिक द करेक्ट आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है पहला, हु इज़ द पोएट एड्रेसिंग। जो कवि हैं वो किस चीज़ के बारे में इस पोएम में बता रहे हैं द फील्ड माउस में। तो इसका राइट आंसर है द फील्ड माउस। ठीक है, यानी फील्ड माउस के बारे में इस पोएम में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज द पोएट आस्क द माउस टू नॉट गो। यानी जो कवि हैं वह माउस को कहाँ पर कहते हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर है द पोएट आस्क द फील्ड माउस नॉट द गो वेयर द फार्मर स्टैक हिज ग्रेन। यानी जो कवि हैं वह माउस यानी फील्ड माउस से कहते हैं कि जहाँ पर किसान अपने अनाज को रखे हुए हैं वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सॉफ्ट एंड ब्राउन एंड राउंड एंड मेरी। यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो सॉफ्ट है, ब्राउन कलर का है, राउंड है एंड मेरी है। ठीक है, तो इसका आंसर है द फील्ड माउस फर। जो फील्ड माउस के जो रोएदार जो क्या होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, और उनके जो आइज़ होती हैं वो राउंड होती है और मैरी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली माउस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट आउट 4 स्टेप ऑफ राइमिंग्स वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यानी इस पोएम से ऐसे 4 शब्दों के या वर्ड के नाम लिखने हैं जिससे कि आप उसमें राइमिंग भी आपको लिखने साथ साथ में। तो यहाँ पर है पहला डाउन। डाउन का जो राइमिंग है वो है ब्राउन। ठीक है, बेरी का राइमिंग वर्ड जो है वह है मैरी एंड स्लीपिंग की जो राइमिंग वर्ड है वो है पीपिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। और यहाँ पर लास्ट है चौथा ट्रीजर। ट्रीजर का जो राइमिंग वर्ड होता है वो होता है प्लीजर। ठीक है, तो आप इस तरह से इस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बी दिया यहाँ पर कुछ, ये जो पार्ट है बेसिकली ये पोएम से उठाया गया है और इसके थ्रू यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर है, field mouse do not go where the farmer stack his treasure, find the nut that falls below, eat the acorns that your pleasure, but you must not steal the grain he has stackled with so much pain। यानी ये जो सारी बातें हैं, ठीक है, who is you here and is he, यानी he का मतलब और you का मतलब यहाँ पे इस वर्ड में जितने दिए गए हैं यहाँ पर मतलब क्या है, किस बारे में बातें की जा रही है इसमें। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन आंसर्स में। सो इन दिस लाइन्स यू रेफर, यानी यू का मतलब है फील्ड माउस। ठीक है, एंड ही का मतलब है फार्मर। ठीक है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो फील्ड माउस है उसे फार्मर जहाँ पर अपने अनाज रखे हुए रहते हैं उनको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर होते हैं वो काफ़ी मेहनत के बाद अपने अनाज को इकट्ठा करते हैं या अपने फसल को काटते हैं। तो जो चूहे होते हैं, फील्ड माउस होते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पर किसानों की जो अनाज होती है उनको खा लेते हैं और उनको क्षति पहुँचाते हैं। तो इस लाइन में इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर मतलब नहीं जाना चाहिए। और यू का मतलब है यहाँ पर फील्ड माउस है और ही का मतलब यहाँ पर फार्मर है। ठीक है, दो लोगों के बारे में बातें की जा रही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बी, व्हाट वार्निंग इज द पोएट गिविंग। यानी किस तरह की वार्निंग या चेतावनी पोएट या कवि यहाँ पर दे रहे हैं। आंसर है इसका, द पोएट आस्क द फील्ड माउस नॉट टू गो वेयर द फार्मर हैज स्टैकल्ड, ठीक है, स्टैक्ड हिज ग्रेन। यानी जो कवि है वो कह रहे हैं चूहे से या फील्ड माउस से कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पर किसान अपने अनाज को इकट्ठा करके कहीं पर रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह की चेतावनी किसको दे रहे हैं, फील्ड माउस को दे रहे हैं पोएट। ठीक है, सी है, व्हाट मे हैपेंस टू द माउस इफ इट इज टू क्लोज टू द कॉर्न और हाउस। यानी अगर क्या होगा, माउस यानी चूहों को अगर वे ज़्यादा क्लोज रहें, ठीक है, या ज़्यादा क्लोज रहें घर के पास, ठीक है, उनको क्या क्षति पहुंच सकती है। तो इसका आंसर है, द पोएट वांट्स द फील्ड माउस दैट हार्म में कम टू इट इफ इट्स गो नियर द कॉर्न और द हाउस। ठीक है, यानी इसमें कभी कह रहे हैं कि अगर जो चूहे हैं वो अगर वो घर के चारों बगल इधर उधर घूमते रहे या घर में वो लोग क्या करेंगे, घर में घूमे या अनाज चुराएं या खाए, तो इससे क्या हो सकती है, उनकी क्षति हो सकती है। अगर कोई इंसान उनको दिख जाएगा तो उनको तुरंत मार देता है। ठीक है, या उनको नुकसान पहुंचा देता है। तो इससे क्या होती है, जो फील्ड माउस होते हैं उनके लिए रिस्क होती है। तो ये जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि फील्ड माउस को किसी घर के पास या किसी घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए।
क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी ट्रीज आर मेंशन्ड इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में कितने पेड़ के बारे में बताया गया, कितने ट्रीज के बारे में बताया गया, राइट देयर नेम्स, और उसके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है देयर आर 2 ट्रीज मेंशन इन दिस पोएम, 2 ट्री का नाम बताया गया इस पोएम में। पहला है एश ट्री, ठीक है, यहाँ पे एच रहेगा, ठीक है, एश ट्री एंड ओक ट्री, 2 ट्री के बारे में यहाँ पर बातें की गई है। 7th है द पोएट मेंशंस 2 ट्रीज इन दिस पोएम, हम लोग जानते हैं जो कवि है वह 2 पेड़ के बारे में इस कविता में बताए हैं। सो राइट देयर नेम्स, उनके नाम से भी लिखने हैं, उसको डिफाइन करने हैं। तो अ फील्ड माउस कैन ईट कॉर्न अकॉर्न्स बेरीज फ्रॉम एश ट्री, यानी जो बेरीज है वो एश ट्री से मिलता है हमें, जो कि फील्ड माउस खा सकते हैं, ठीक है। और अदर फ्रूट दैट हैव फॉलन फ्रॉम द ट्रीज, और जो भी फ्रूट होते हैं वो जो पेड़ से नीचे गिरते हैं, ठीक है। और फील्ड माउस कैन आल्सो ईट ग्रेन्स, और जो फील्ड माउस है वो उस अनाज को भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पेड़ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 8 है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट मेंशंस द नेम ऑफ द ट्रीज, डज दिस हेल्प यू इन एनी वे, यानी इसमें कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि जो पोएट हैं वो 2 ट्री के बारे में इस पोएम में क्यों बताए हैं, ठीक है। क्या ये जो पेड़ है ये हमारी कभी हेल्प करती है? तो इसका आंसर है बाय मेंशनिंग द नेम्स ऑफ दिस ट्रीज द पोएट हेल्प प्रोवाइड अस विद सम विजुअल इमेजिनरी, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो पोएट है वो 2 पेड़ के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि हम क्या कर सके, अपने दिमाग में उन पेड़ों के लिए इमेजिनरी क्रिएट कर सके, सो दैट वी कैन पिक्चर द सेटिंग ऑफ द फील्ड। इसलिए हम लोग क्या कर सके, जो चूहे हैं उनसे बच सकें, ठीक है, और जो भी फील्ड है क्या कर सके हम लोग, या जो भी अनाज वगैरह है उनको अच्छे से रख सकें। 9th है, इज द पोएट वरीड अबाउट द माउस वेलबींग, यानी जो कवि हैं क्या वो काफ़ी चिंता करते हैं माउस के बारे में। तो इसका आंसर है द पोएट वरीड अबाउट द फील्ड माउस वेलबींग, ही आस्क्ड इट टू स्टे अवे फ्रॉम द फार्मर्स हाउस एंड ग्रेन सो दैट नो हार्म्स कम टू इट, यानी जो कवि हैं इस लास्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो चूहे हैं उनको बिल्कुल भी फार्मर्स के जहाँ पे घर हैं, ठीक है, जहाँ किसान के घर हैं या किसान के अनाज है वहाँ से बिल्कुल भी दूर होना चाहिए या दूर उनको रहना चाहिए ताकि उनको कोई भी नुकसान ना पहुँच सके। क्वेश्चन 10 एंड लास्ट है, इज द फील्ड माउस डिफरेंट फ्रॉम अ माउस, डिस्कस, क्या जो फील्ड माउस होते हैं वो माउस से डिफरेंस होते हैं? फील्ड माउस का मतलब ऐसे चूहे जो खेत में रहते हैं, माउस का मतलब जो ऐसे चूहे जो घर में भी रहते हैं, ठीक है, या घर में रहते हैं या अगल बगल नॉर्मली दिखते हैं। तो इसका आंसर है अ फील्ड माउस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर हाउस माउस, जो फील्ड माउस होते हैं वो रेगुलर हाउस माउस से क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। दैट इज डार्कर कोट, वो क्या होते हैं, ज़्यादा डार्क होते हैं, ठीक है। हाउस माउस लाइक देयर नेम्स सजेस्ट फील्ड माउस प्रीफर इज बीइंग आउटडोर्स मोर देन द रेगुलर माउस, जो फील्ड माउस होते हैं वो क्या होते हैं, घर से हमेशा बाहर होते हैं या खेतों में होते हैं, लेकिन जो ऐसे भी माउस होते हैं हाउस माउस जो कि घर में ही रहते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के माउस होते हैं यहाँ पर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।